वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज यूनिजेन टोकन के बारे में मुझे आपको बताना है। और यूनिजेन टोकन बेसिकली क्या काम करता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ZCX टोकन है। और अगर देखा जाए इसका प्राइस 0.09 चल रहा है इस टाइम। और अगर ऑल टाइम हाई देखें तो $7.98 अभी भी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या ये टोकन बहुत अच्छा जा सकता है फ्यूचर में? दोस्तों मार्केट कैप अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक है, 22 मिलियन, 1-2 मिलियन नहीं है और 22 मिलियन है। और ये जो क्या काम करता है एक्चुअली, यूनिजेन टोकन की जो एक एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों वेज में काम करती है। इसके अलावा इसकी जो मार्केट कैप 23 मिलियन के आसपास आज की डेट में है। सप्लाई देखा जाए तो 999979429 के आसपास है। तो दोस्तों ये मैक्स सप्लाई है। हो सकता है कि इसकी सप्लाई पहले ज़्यादा हो और बर्न हो गई हो, क्योंकि इसमें बर्निंग इकोसिस्टम भी है। तो ये एक्चुअल फिक्स नहीं है कितना बर्निंग होगा, बट ये लोग कहते हैं कि जो बर्निंग जब भी होगा तो जब भी इनकी एक्सचेंज के ऊपर कोई लिस्टिंग होगी, पेड लिस्टिंग होगी, तो उस टाइम ये बर्न करेंगे। तो दोस्तों 254 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई है और 1 बिलियन से थोड़ा सा कम इसकी जो टोटल सप्लाई है, मतलब मैक्सिमम कह सकते हो आप इसको। तो दोस्तों इसका मतलब ये लग रहा है कि इसके ऊपर टोकन आने काफ़ी बाकी है। हो सकता है टोकन लॉक्ड हो, धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हो। ठीक है, अब चलो ये देख लेते हैं इसके अंदर और क्या इकोसिस्टम है। सबसे पहले बर्न, फिर स्टेकिंग रिवार्ड। सबसे पहले बर्न को देखते हैं। GCX विल बी बर्न्ड विद एवरी पेड लिस्टिंग। जो भी पेड लिस्टिंग आएगी उसके ऊपर ZCX जो टोकन है वो बर्न किए जाएंगे। स्टेकिंग रिवार्ड, जो भी स्टेकिंग पूल में जो स्टेक करेगा टोकन उसको ऑफकोर्स मिलेंगे स्टेकिंग का रिवार्ड। तो एक्सचेंज गवर्नेंस के रूप में काफ़ी टोकन कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो इसमें भी ऐसा इकोसिस्टम दिया गया है। रिड्यूस ट्रेडिंग फीस। ZSCX जो मॉड्यूल वॉलेट है उसके अंदर कोई भी इसको स्टेक करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा इसकी ट्रेडिंग के अंदर। डायनेमिक मल्टी एसेट स्टेकिंग। डायनेमिक मल्टी एसेट स्टेकिंग मतलब इसके टोकन को अगर होल्ड करके रखते हो तो कुछ दूसरे टोकन, अलग अलग टोकन भी आपको मिल सकते हैं। जैसे सेम टोकन नहीं, डिफरेंट टोकन, वो आपकी अपनी मर्जी होगी कौन सा टोकन आप अर्न करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस टू जेनेक्स लैब पोर्टफोलियो की टिकट को लेना चाहते हैं तो इसके टोकन को आपको होल्ड करना पड़ेगा। और होल्ड करने से आपको इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो उसके अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टोकन एलोकेशंस देख लेते हैं। मेजरली हमें क्या देखना है दोस्तों, टोकन जो लॉक्ड है कि नहीं है। और अगर लॉक्ड है तो वो इसका मतलब धीरे धीरे मार्केट में आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं सेल होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं ये कब आया था मार्केट में। अप्रैल 2021 में आया था। तो सबसे पहले हम सीड जो प्राइवेट सेल वालों का जो देख लेते हैं इकोसिस्टम, जो टोकन होल्डिंग वगैरह। तो 25% जो टोकन थे प्राइवेट सेल वालों को ऑलरेडी मिल गए थे 14 दिन के अंदर अंदर, जब TG हुआ था। ठीक है, TG हुआ था तो 14 दिन के बाद 25% टोकन मिल गए थे। और 25% पर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने के बाद 270 डेज ड्यूरेशन, 270 दिन के आसपास इसको मिलते रहेंगे उन लोगों को। इसका मतलब ये टोकन थोड़े थोड़े रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक, तो स्ट्रेटेजिक में भी 25% 14 डेज वाला सिस्टम था 270, तो उनके भी 25% और फिर 25% पर क्वार्टर। तो ऐसे ही 3 क्वार्टर ये और एक 4 जो है, जो पहला 25% मिला था, तो 3 और 4 पूरा 100% हो गया 270 दिन में। तो ये भी टोकन मार्केट में आ रहे हैं। सीड में जाते हैं तो 12.5% परचेज टोकन विल बी अनलॉक्ड द TG में 12.5% टोकन जो टोकन अनलॉक कर दिया गया। और 20% जो 90 दिन के बाद इन्होंने अनलॉक किए, मतलब 20 या 60, 270 डेज के लिए करेंगे तो 60% ये हो गया। 27.5% जो बचे हैं
तो उन टोकन को सबसे लास्ट में जो भी टोकन को जो रिलीज किया जाएगा, जो अनलॉक किए जाएंगे, तो उनमें 27.5% टोकन जो अनलॉक होके मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, अब सीड का भी हो गया। अब पार्टनर का देख लेते हैं दोस्तों। पार्टनर का इन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और फाउंडेशन का कोई डेट वगैरह नहीं बताई गई। इसके अलावा टोकन जो सिक्योरिटी एश्योरेंस की भी कोई डेट नहीं बताई गई, और टीम की भी कोई डेट नहीं बताई गई। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वैसे ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते हैं ये कितने एक्स जा सकता है। इसकी जो मार्केट कैप अगर जो पिछली मार्केट कैप से डबल होती है तो वो भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी जो मार्केट कैप है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 300 मिलियन के आसपास जा चुकी है ऑलरेडी। तो हम जो क्योंकि इसके ऊपर जो अनलॉकिंग भी धीरे धीरे मार्केट में आएगी, अनलॉकिंग होके जो टोकन मार्केट में आएंगे वो मार्केट में इसके प्राइस को थोड़ा सा हार्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें बर्निंग का भी इकोसिस्टम है, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी है बर्निंग तो जब ही होगी जब इसमें लिस्टिंग होगी। अब पता नहीं कितनी लिस्टिंग होगी, वो भी पेड वाली। तो पेड की जो लिस्टिंग होगी जब भी बर्न होंगे, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि जब मार्केट में जब टोकन आएंगे तो बर्निंग होगी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो हम ये समझ लेते हैं कि जब भी पेड लिस्टिंग होगी जब ये बर्न होगा। तो इसकी जो एक्सचेंज के ऊपर कितनी पेड लिस्टिंग होती है या हो रही है वो आपको देखना पड़ेगा। और जो अभी देखो इसका जो 1 बिलियन के आसपास था, 1 बिलियन अब 979 मतलब 999 मिलियन से, मतलब 1 बिलियन से थोड़ा सा ही नीचे है। तो इतनी खास बर्निंग तो इसमें हुई नहीं, लेकिन इसका जो टोकन का प्राइस है अभी थोड़ी देर पहले 0.09 था, अब 0.08 है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रहा है। हो अनलॉकिंग कब है ये आप टीम से पता कर सकते हो, लेकिन ये जो टोकन है कहीं ना कहीं इनमें जो टोकन की अनलॉकिंग हो रही है, जो सीड वालों की, प्राइवेट वालों की, तो ये कब तक होगी, उसके बाद हो सकता है ये अच्छा जाए। तो अभी हम ये देख लेते हैं कितना जा सकता है हमारे हिसाब से। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये अगर हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में 3 साल के बाद, बिकॉज अभी तो इसका जो मार्केट कैप है 22 मिलियन से ऊपर है, मतलब 23 मिलियन से थोड़ा सा कम है। तो 23 मिलियन से थोड़ा सा कम में ये जो 300 मिलियन गया था, तो ये 10x और 10x से भी ऊपर, मतलब 12x अगर ऊपर जाता है तो पुरानी जो मार्केट कैप को इसको अचीव कर लेगा। लेकिन अगर ये इससे डबल चला जाता है, हम समझ लेते हैं कि ये 600 मिलियन के आसपास ये मार्केट कैप इसकी चले जाएगी, मतलब पिछले से भी डबल। तो 600 मिलियन अगर मार्केट कैप जाती है तो 600 मिलियन का जो मतलब होता है 26x होता है। तो 26x के आसपास ये टोकन अगर डबल मार्केट कैप जाए, सर्कुलेशन जो सप्लाई है उसमें भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। ये क्या है, थोड़ी सी बढ़ेगी, बिकॉज जब अनलॉकिंग होगी ये भी बढ़ेगी। तो मैंने आज के हिसाब से मैंने इसको लगाया है। लेकिन अगर बर्निंग होती है, कोई हैवी बर्निंग होती है, कुछ ऐसा डिसीजन होता है, तो हो सकता है 30x चला जाए, हो सकता है 35x चला जाए। लेकिन ये जो यूनिजेन जो एक्सचेंज का जो टोकन है, स्टार्टिंग में इसने अच्छे एक्स दिए होंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल 35x तक जा सकता है। 35x भी कोई बुरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं 30 के आसपास आप मान लो, या 25 में अगर निकल जाओ तो बहुत ही बढ़िया है फॉर लॉन्ग टर्म। 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 2025 में ये अगर डबल मार्केट कैप लेके जाता है पिछली मार्केट कैप से, मतलब लोगों का जो हैवीली इन्वेस्टेड होगा, तो 600 मिलियन चला जाएगा। ये एक्चुअल में जो इस टाइप के एक्सचेंजेस बहुत मार्केट में अवेलेबल होगी। DYD एक्सचेंज ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों का ना अट्रैक्शन जो नई नई चीज़ों के ऊपर काफ़ी इजीली चला जाता है, जो फेमस होती है वहाँ पे अट्रैक्शन जल्दी जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है, फेमस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मेरी जो कैलकुलेशन के हिसाब से इसका जो एक्सेस निकल के आए हैं वो 26 निकल के आएंगे। अब 35 भी जा सकता है और 30 भी जा सकता है, लेकिन 25 अगर ये निकल जाता है 25 के आसपास, या 600 मिलियन या 500 मिलियन 400 मिलियन मार्केट कैप इसकी हो जाती है, तो दोस्तों
निकलने की कोशिश कीजिएगा। तैयारियां आप जब भी कर लेना जब भी इसका जो मार्केट कैप है यहां से 10x या 12x जाता है, तो उसके बाद आप इस टोकन में से निकलने की तैयारी कर लेना, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, ये भी अच्छा है और भी अच्छे हैं, लेकिन पोटेंशियल कहीं ना कहीं मार्केट कैप को देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, और अनलॉकिंग टोकन को भी देख के थोड़ा बहुत हम एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। तो ये छोटा सा रिव्यू था यूनिसजेन GCX टोकन के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।